कॉपी लेके आए हैं और हमको ये महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट आरएसएस को गिफ्ट करना है और हमको उनको ये बताना है कि आपको आपकी जो संगठन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इस एक्ट के मुताबिक रजिस्टर करनी होगी और एक बार आप रजिस्टर करेंगे तो ही आप भारत देश में संविधान के मुताबिक काम कर सकेंगे। औरंगाबाद में वंचित बहुजन अघाड़ी ने आरएसएस के खिलाफ एक विशाल जन आक्रोश मोर्चा निकाला। मोर्चे में फुले शाहू अम्बेडकरी व अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कर आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की। आयोजकों के मुताबिक पिछले दिनों औरंगाबाद में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता राहुल मकासरे और अम्बेडकरी विचार के युवाओं पर आरएसएस के दबाव में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए, जिसके निषेध में आरएसएस के खिलाफ ये मोर्चा निकाला गया। मोर्चे की शुरुआत क्रांति चौक से हुई, जो आरएसएस के कार्यालय बाबा पेट्रोल पंप के करीब खत्म हुआ। इस वक्त रास्तों पर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त तैनात था। मोर्चे का नेतृत्व वंचित बहुजन अघाड़ी के यूथ लीडर सुजात अम्बेडकर ने किया। इस मौके पर इनके साथ औरंगाबाद व प्रदेश के कई नेता भी मोर्चे में सक्रिय रूप से सहभागी रहे। इसीलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को आज तक दिख चुका होगा कि यह भारत के इतिहास में आरएसएस के कार्यालय पे निकला हुआ पहला मोर्चा है और वो किसी ने निकाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने। वो सिर्फ और सिर्फ किसी ने निकाला है तो बाला साहब अम्बेडकर के सिपाहियों ने, और वो सिर्फ और सिर्फ किसी ने निकाला है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के भीम सैनिकों ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको बहुत लोग आगे नाम रखते हैं, बी टीम बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन ये आप सबका काम है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर आदमी तक पहुंचना, हर आखिरी आदमी तक पहुंचना और उनको पूछना कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने आरएसएस के कार्यालय पे मोर्चा निकाला है, तेरे में है हिम्मत, है ताकत? अगर दम है तो शामिल होकर दिखाओ। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आज भारत में जो पहला मोर्चा निकाला है, कौन सी पार्टी ने निकाला है? देखो हमारे स्टेट पे कौन है, देखो हमारे स्टेट पे दलित है, आदिवासी है, भटके विमुक्त है, बहुजन है, मुसलमान है, तृतीयपंथी समाज के लोग हैं और ये वंचित बहुजन अघाड़ी की ताकत है। हमारे पास एक खासदार नहीं है, हमारे पास एक आमदार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हम इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब जब संविधान का बात आएगा, जब जब कायदा कानून का बात आएगा और जब जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए न्याय, हक और अधिकार का बात आएगा, वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता, यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादी बिना डर देके, बिना खौफ देके, बिना आरएसएस की दहशत देके इसी तरह से मोर्चा निकालेगी और सक्सेसफुल करके दिखाएगी। और जाते जाते मैं इसीलिए यही एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आगे के समय में, आगे के आने वाले वक्त में अगर आरएसएस से कोई लड़ सकता है, अगर कोई आरएसएस को छाती पे लग सकता है और अगर कोई आरएसएस को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अम्बेडकरवादी और किसी में वो और इसीलिए जाते जाते मैं आप सभी को ये कहूंगा कि आगे हमारा मोर्चा होगा, आगे के लोगों का भाषण होगा, वंचित बहुजन अघाड़ी के इधर पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी बात करेंगे और हमें शांतिपूर्व मोर्चा निकालना है। हम कायदा संविधान मानने वाले लोग हैं, हम कहीं पे भी कायदा और संविधान तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आरएसएस को झुका के कायदा और संविधान मानने को जरूर लगाएंगे। और इसीलिए जाते जाते मैं इतना बोलता हूँ, आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय संविधान। मी म्हणे जय जय भीम का जय जयकार, तुम्हाला जोरात बोलायचं आहे, जय जयकार, जय भीम का जय जयकार, जय भीम का जय जयकार, जय भीम का जय जयकार, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। भारत में रहते हुए भारत के संविधान को, भारत के तिरंगे को, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ हो, जो लोग नहीं मानते हैं वो सारे देशद्रोही है, मैं उन सबका निषेध करता हूँ। आज आरएसएस
यह मोर्चा निकाला गया और किसी को लगता था कि परमिशन नहीं मिलेगी तो मोर्चा नहीं निकालने को, हम पप्पू के पार्टी के हैं क्या? परमिशन नहीं दिए तो मोर्चा नहीं निकालेंगे सबके क्या? हम पप्पू के पार्टी के नहीं है, हम पप्पा के पार्टी के अंदर रहते हुए जो सालों साल तिरंगा नहीं लगाते हैं वो हमको कागज बताना पड़ेगा। आज तुम्हारे पप्पा जी आरएसएस को पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन का कागज बताओ, कागज तो तुमको दिखाना पड़ेगा। भारत के कानून से रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो ये पूछने का दम हम अम्बेडकरवादी में है। भूले जाओ अम्बेडकरवाद। आरएसएस के लाठी काठी से या गोमुख के बौछार से ये देश चलेगा। भूले जाओ अम्बेडकरवाद से ये कान खोलकर सुन लो। आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा क्यों निकाल रहे हो? कल से पुलिस वाले पूछ रहे हैं, अरे आरएसएस के कार्यालय पे क्यों जा रहे? संवैधानिक प्रशासन के कलेक्टर ऑफिस पे आओ, कमिश्नर ऑफिस पे आओ। हमने उनको कहना चाहता हूँ, खाकी पहनने वाले दो टाइप के लोग, एक देश तोड़ने वाली छठी गैंग है और देश संभालने वाली पुलिस की वर्दी है जो संविधान के रक्षक के लिए बनाई गई है। बस पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पर जो खाकी पहनाई गई है वो आपके संविधान के रक्षा के लिए पहनाई गई है, लेकिन तुम तो ये लिखने का निर्णय अगर कलेक्टर ने लिया होता तो मोर्चा कलेक्टर दफ्तर पे निकालते। अगर आपने लिखी हुई प्रकाश सरे के खिलाफ की एफआईआर अगर कमिश्नर का निर्णय होता तो मोर्चा कमिश्नर के ऑफिस में निकालते। लेकिन आज की पुलिस अगर आरएसएस के कार्यालय से चलती होगी तो मोर्चा भी आरएसएस के कार्यालय पे निकलेगा। औरंगाबाद का मोर्चा झांकी है फडणवीस। अगर आरएसएस के कार्यालय से अगर तूने देश के संवैधानिक संस्थानों पे कंट्रोल करने की कोशिश की, याद रख अगला मोर्चा बाला साहब के नेतृत्व में नागपुर के रेसिंग बाग पर। अगर भारत के संविधान के कानून के अंतर्गत आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं होती है, अगर बेकायदेशीर गैर कानूनी संगठन अगर हथियारों की भूमि पूजा करती है तो जेल में उमर खालिद को नहीं मोहन भागवत को रहना चाहिए। इस देश में अब तक आतंकवाद के आरोप में सबसे ज्यादा एफआईआर अगर किसी संगठन पर दाखिल हुए तो वो नथुराम गोडसे से लेकर साध्वी तक सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं। वो असम देशों के आतंकवादी है, वो असम देशद्रोही है। यह ऐलान करते हैं ये देश आरएसएस के लाठी काठी से और गोलियों के बौछार से नहीं, भूले जाओ अम्बेडकरवाद से चलेगा, संविधान से चलेगा। जय भीम, अल्लाह हाफिज, जय संविधान।